अब बात करते हैं हाउ टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एक सिंपल सी लाइन है विच इज़ गिवन बाय महात्मा गांधी, अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड। जो पृथ्वी है हमारी, जो हमारी प्लेनेट है अर्थ, इस पर हमारे यूज के लिए सब कुछ प्रेजेंट है जो हमें चाहिए, और ये हमारी नीड को कंप्लीट भी कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन ये जो लालच बढ़ता जा रहा है उसको वो सेटिस्फाई नहीं कर सकेगी। कंजर्वेशन इज द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ अ नेचुरल रिसोर्स टू प्रिवेंट इट्स एक्सप्लॉयटेशन, डिस्ट्रक्शन और डिग्रेडेशन। तो इसका संरक्षण ही एक प्रॉपर मैनेजमेंट है नेचुरल रिसोर्स का, ताकि इसको एक्सप्लॉयटेशन से, डिस्ट्रक्शन से और डिग्रेडेशन से बचाया जा सके। अब हमें ज़रूरत क्या है इसको कंजर्व करने की, क्यों करें हम? हमें तो पैसे, मतलब कहने की बात है कि हमें ये मिल रहा है और क्यों हम इसको कंजर्व करें, आखिर ज़रूरत क्या है? सो टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, ताकि पर्यावरण में एक संयम बना रहे, एक होम्योस्टेसिस रहे, इकोलॉजिकल बैलेंस रहे। टू प्रिजर्व द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी बनी रहे, जैव विविधता, विभिन्न तरह के आपको जीव जो दिख रहे हैं वो बने रहे। टू प्रिजर्व द नेचुरल रिसोर्स फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। ऐसा ही ना हो कि हम नेचुरल रिसोर्स का इतना, उनके रिजर्व का इतना एक्सट्रैक्शन करें कि वो उसको सारा हम ही यूज कर लें और हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए बचे ही ना हो। अब ध्यान देने योग्य कुछ बात है, अटेंशन प्लीज। फॉरेस्ट एंड अरेबल लैंड इज बीइंग डिप्लेटेड ड्यू टू अर्बनाइजेशन, ओवर पॉपुलेशन एंड ओवर कंजप्शन। तो जितने भी हमारे जंगल हैं और जो अच्छी भूमि है डिप्लीट हो रही है, कम हो रही है ड्यू टू अर्बनाइजेशन, जो शहरीकरण बढ़ रहा है, ओवर पॉपुलेशन, लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है, और ओवर कंजप्शन, ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं हम लोग। वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर बीइंग लॉस्ट ड्यू टू इलीगल पोचिंग, हंटिंग एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं और जो मारने की वजह से जो शिकारी होते हैं उनकी वजह से जो है वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज भी लॉस्ट हो रहे हैं। वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग कॉन्टेमिनेटेड ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये इतना जो औद्योगिकीकरण बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, उस वजह से जो वेस्ट निकलता है और वाटर को कॉन्टेमिनेट कर रहा है, और वाटर के कॉन्टेमिनेशन से वो हमको ही नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा डिसरप्ट कर रहा है। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वी शुड मेनली कंजर्व सॉइल को कंजर्व करना चाहिए, हमें वाटर को कंजर्व करना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए, फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि सॉइल पर हम रहते हैं, इसमें हमारे खाने के लिए अनाज उगता है, बहुत सारी चीज़ें उगती हैं जो कि हमारी नीड को कंप्लीट करती हैं। वाटर हमारे लाइफ के लिए ज़रूरी है। बायोडाइवर्सिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स और जो है प्लांट्स प्रेजेंट है अर्थ पर, फॉरेस्ट। अब हम जो है कैसे जो है सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं? तो कुछ मेथड हैं, जैसे कि मल्चिंग, स्ट्रिप फार्मिंग, क्रॉप रोटेशन, ड्राई फार्मिंग। इनसे हम जो है सॉइल को जो है क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द मल्चिंग, तो मल्चिंग क्या है? ए लेयर मटेरियल की विजुअली इज ऑर्गेनिक इन नेचर, जो कि जो है प्लांट के अराउंड जो है बिछा दी जाती है, जिस वजह से जो है सॉइल की जो मॉइस्चर है वो मेंटेन रहती है। और स्ट्रिप फार्मिंग, जो खेती जो है पट्टियों में की जाती है, और ये बेसिकली जो है उन एरियाज़ में की जाती है जहाँ पर जो है जो हिली एरियाज है
क्रॉप रोटेशन में जो है हर बार जो है फसलों का चक्रीकरण होता है, जिसमें जो है एक फसल के बाद दूसरी फसल बोई जाती है जो कि उससे अलग प्रकार की होगी। अब बात करें ड्राई फार्मिंग, तो ये बेसिकली जो है उन एरियाज में की जाती है जहाँ पर जो है जो बारिश का पानी है वो कम, या बारिश जो है कम होती हो। और रेगिस्तान जो है एक ऐसा एरिया है जहाँ पर जो है ड्राई फार्मिंग ज़्यादातर यूज़ की जाती है। और यहाँ पर जो है जो मेन जो वर्क होता है वो सॉयल मॉइस्चर को मेंटेन रखना होता है, जिसके लिए जो है ऑर्गेनिक मैनर का यूज किया जाता है, कार्बनिक खाद का। अब बात करें कंजर्वेशन ऑफ वाटर, तो सबसे पहले तो जो टैप से जो लीकेज होता है उसको रोकना चाहिए, और जब यूज ना हो तो टैप को टर्न ऑफ कर दें। बारिश के पानी का यूज करें, और जो वाटर सप्लाई है उन एरियाज में लिमिटेड करते जहाँ पर जो है अनलिमिटेड वाटर सप्लाई है, और जो कि उस अनलिमिटेड वाटर का क्या कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, उसको वेस्ट कर रहे हैं। तो ये कुछ इमेजेस है वाटर कंजर्वेशन की। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कैसे जो है हम बारिश के पानी का यूज कर सकते हैं। अब बात करें फॉरेस्ट कंजर्वेशन की, तो ग्रासलैंड शुड बी रीजनरेट, कटिंग ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट मस्ट बी स्टॉप्ड एट ऑल कॉस्ट। तो जो पेड़ पौधों को कटना है, पेड़ों को कटना है, जंगलों का, उनको रोकना चाहिए। सेलिब्रेशंस ऑफ ऑल फंक्शंस फेस्टिवल शुड प्रिसेड विद ट्री प्लांटेशन। तो कोई भी अगर फंक्शंस होता है जैसे वन महोत्सव, तो उसमें जो है बेसिकली जो है ट्री प्लांटेशन को बढ़ावा देना चाहिए। अफॉरेस्टेशन और स्पेशल प्रोग्राम्स लाइक वन महोत्सव शुड बी लॉन्च्ड ऑन ग्रांड स्केल। तो अगर हम एफॉरेस्टेशन की बात करें, तो एफॉरेस्टेशन में जो है जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं हैं वहाँ पर जो है पेड़ों के लगाने को बढ़ावा देना चाहिए, और इनको बड़े स्तर पर जो है बढ़ावा देना चाहिए। रिफॉरेस्टेशन में जहाँ पर वन कट चुके हैं, जहाँ पर जंगलों का सफाया हो चुका है, तो वहाँ पर भी जो है पेड़ पौधों के लगाने को बढ़ावा देना चाहिए। और जो है कुछ नियम और कानून भी बनाने चाहिए, जैसे कि बाय आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि कुछ नियम है हम फॉरेस्ट की कंजर्वेशन के लिए। तो वेरियस लॉज एंड एक्ट्स हैव बीन पास्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज। सम ऑफ देम आर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, चिपको मूवमेंट 1988 एंड मैनी मोर। तो इन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे जब भी हमारे आगे के लेक्चर्स होंगे, जब हम एनवायरमेंटल लॉज पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की 1986 की। तब तक के लिए आप इसको एक बार दोबारा रिवाइज कीजिएगा।